ओके, 2-3 दिन में हम लोग का एक टॉपिक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 महीने लगेगा, ऐसे करके स्टार्ट करेंगे तो 2 या 3 महीने लगेगा हम लोग का पूरा खत्म करने में, ठीक है। इसके बाद वो जो आना चाहिए चाहते हैं इधर आ जाइए, ठीक है। क्या आप हैंडल करिए, ओके। गुड मॉर्निंग। कुछ चेन सर्वे के एमसीक्यू हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी लिंक्स इन 20 मीटर चेन एंड 30 मीटर चेन। तो लिंक्स जो होते हैं वो चेन जो होती है हमारी लिंक्स से जुड़ी जुड़ी बनी होती है। तो जब भी हम चेन की बात करेंगे तो चेन में होता क्या है कि बेसिकली हम बांटते हैं तो चेन 5 मीटर 10 मीटर और 20 मीटर की और 30 मीटर की होती है। और जब लिंक्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी में भी 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके क्या हो जाएंगे, लिंक्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसके 5 और 25 हो जाएगा, इसके हो जाएंगे 50 और इसके हो जाएंगे 100 और इसके हो जाएंगे 150, ठीक है क्या। ये तो इस तरह से पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। दूसरा क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल की बात करेंगे कि किस प्रिंसिपल पे चेन सर्वेइंग काम करता है। तो ये होता है ट्रायंगुलेशन। दिख रहा है सभी को। और आपको कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्या होता है चेन सर्वेइंग का, तो वो होता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में जो हम सर्वे करेंगे उसमें मोस्टली जो शेप प्रिपेयर करते हैं सर्वे में और वो ट्रायंगुलेशन का होता है, ट्रायंगल का होता है। वो इस तरह से डिवाइड कर देंगे कि देखो ट्रायंगल होता है ना, तो इसमें कंसेप्ट ये है कि ट्रायंगल जो होता है एक्यूरेसी हमको प्रोवाइड करता है और रेक्टेंगल में हमको सेम डिस्टेंस की विदाउट रेक्टेंगल में हम जब बनाएंगे तो उसको क्या होगा कि अगर कोई डिस्टेंस लेते हैं, कोई भी उसकी आर्म्स होती हैं तो एंगल और दूरी दोनों की जरूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसा शेप है जिसमें हम अगर सिर्फ इसकी दूरियाँ जानते हैं, एंगल नहीं जानते हैं, कभी भी अगर दूरियों को बनाना चाहिए तो ट्रायंगल बना लें, नहीं तो इसको अगर हम क्लियर कर लें तो जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है 5 ये लेते हैं 5 मीटर की साइड, तो इसी टाइप का बन जाएगा एक दूसरा से ये वाला 5 मीटर की। ये आप जानते हैं ये होता है क्या बोलते हैं ऐसे करके रेक्टेंगल होता है, ये दोनों भुजा पैरेलल होते हैं। हाँ नहीं तो एक आयत टाइप की होता है ना, तो इसमें ये डिफरेंस हो जाता है, आयत टाइप का होता है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब अगर ये दुनिया एंगल मालूम नहीं है ना तो फिर अलग अलग से बन जाएंगे, क्योंकि इसका एंगल अलग होगा, दुनिया तो सेम रहेंगी, पर ऐसा कंडीशन इसमें नहीं होता है। ये अगर दूरी मालूम है तो अगर आप बनाओगे ये 5 मीटर की और ये कोई 5 मीटर की जो तो ये भी 5 मीटर की होगी, अगर आप एंगल नहीं मालूम है तभी बन जाएगा। तो इस तरह से इसलिए ट्रायंगल देता है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हो गया रिस्पॉन्स। और अगला क्वेश्चन ऑन विच टाइप ऑफ ग्राउंड चेन सर्वेइंग इज सुटेबल। तो ऐसा ग्राउंड होता है जिस पे चेन सर्वेइंग हम करते हैं सुटेबल होता है। तो फ्लैट मानिए या फिर फेयरली एक टर्म होता है, फेयरली लेवल ग्राउंड, फेयरली अच्छी तरह से वही उसको हम बोल देते हैं फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन होगा लेंथ ऑफ वन लिंक इन चेन। एक लिंक की लंबाई क्या होती है चेन सर्वे में। एक लिंक की लंबाई जब लिंक की बात करेंगे तो ये होता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिंक क्या होती है, अगर हम चेन का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे करके और ये बनेगा चेन, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर जाएगा ये ओवल होता है, फिर ये बीच में सर्कल होता है, सर्कल टाइप होता है,
ये अंडे का टाइप होता है, इसको ओवल बोलते हैं। और ये हो जाएगा फिर दूसरा ओवल, ऐसे करके ये बनते रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये होती है लिंक। लिंक को जोड़ा जाता है, दो लिंकों को जोड़ा जाता है, एक लिंक होती है, लिंक को जोड़ा जाता है। दो ओवल होते हैं और एक क्या बोलते हैं, सर्कल टाइप का होता है, इससे जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, इसको हम अगला क्वेश्चन इसमें आएगा उसको करते हैं। सीवेल ज्वाइंटेड होता है। ये ग्रास का बना होता है, ड्राइंग है ग्रास, ऐसे कर दिए हैं। थोड़ा सा एडिशनल इसमें कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, विच टेप प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इन सर्वेइंग। टेप की बात में तो आप जानते हैं अलग अलग टाइप के टेप होते हैं। तो ये होता है, आंसर होगा इसका इनवर्ट टेप। इनवर्ट टेप की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बेसिस से, क्या बोलते हैं इसको, हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे लीलन टेप हो जाएगी, मेटेलिक हो जाएगी, स्टील टेप हो जाएगी और इनवर्ट टेप, है ना। तो इनवर्ट टेप होता है तो मोस्ट एक्यूरेट और साइज हमको डाटा देता है। ठीक है, तो इस मटेरियल इसमें होता है 36% क्या होता है निकल और 64% क्या होता है स्टील का। इसका होता है एक और प्रॉपर्टी आपको बता दें कि टेम्परेचर जो वेरिएशन आता है वो इस पर कम इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। अब बिगेस्ट लाइन ऑफ सर्वे एरिया, तो कोई भी सर्वे एरिया हम प्रिपेयर करते हैं तो इसमें एक ऐसी लाइन होती है जो इसको दो भाग में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, ये हो जाता है बेस लाइन। ये मेन स्टेशन है सारे, तो इसमें एक बड़ी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं बेस लाइन। और इसको हम मापते हैं किससे, इनवर्ट टेप से। क्यों? क्योंकि इसको हमें एक्यूरेटली मापना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसके फाउंडेशन अच्छी करनी पड़ती है क्योंकि कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो इसलिए हम बेस लाइन को ऐसे टेप से मापते हैं, जो इनवर्ट टेप है उससे मापेंगे तो प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, और बाकी सब तो हैंडल, अगला क्वेश्चन है हैंडल एंड चेन लिंक ज्वाइंटेड बाय व्हिच टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो ये डिस्कस किया था, हैंडल होता है और चेन की जो लिंक होती है यहाँ पे ऐसे बना होता है कुछ, तो ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, ये रोटेट होता रहता है। तो ये सिविल ज्वाइंट होते हैं, सिविल ज्वाइंट। इस तरह से 7वां क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट होगा तो ये पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चेन आल्सो कॉल्ड सर्वेयर चेन। तो हम दूरी के हिसाब से और जो मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसको, चेन को। तो जैसे होता है क्या, इंजीनियर चेन, पहले हम पहला होता है मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन के डिफरेंट लेंथ जो होती है वही बताया, पीछे में 5, 10 और 30 की। फिर इसमें आता है इंजीनियर चेन, इंजीनियर चेन। ठीक है, ये होता है 100 फीट का। ये काम करता है किस पे, FPS। FPS मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड पे। जब कभी बहुत, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे देश में